वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर रस्सा कस्सी थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली से मायूस होकर लौटे केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का मॉनसून ऑफर देकर चिढ़ाया, तो केशव मौर्य से भी रहा नहीं गया। अब केशव मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और 2027 में यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनना तय है। यूपी विधानसभा के चुनाव में अभी 2 साल बाकी है, लेकिन 27 में सिंहासन पर कब्जे की जोर आजमाइश अभी से तेज हो गई। वजह यूपी में लोकसभा का वो जनादेश है जिससे बीजेपी के अंदर खाने ही खींचतान शुरू हो गई। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जैसे ही केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया, बीजेपी के सहयोगियों ने भी योगी सरकार की खामियां गिनानी शुरू कर दी। लखनऊ से दिल्ली तक 2 दिन की गहमा गहमी ने यह भी सवाल उछाल दिया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं खतरे में तो नहीं पड़ गई। लेकिन जैसे ही केशव मौर्य दिल्ली से लखनऊ लौटे, अखिलेश यादव ने तंज वाले अंदाज में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मॉनसून ऑफर दे दिया। हालांकि अखिलेश ने केशव मौर्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना सबको समझ आ गया। अब 24 घंटे बाद केशव मौर्य ने चुप्पी तोड़ी और अखिलेश के मॉनसून ऑफर का जवाब दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने भी केशव मौर्य को जवाब देने में देरी नहीं दिखाई। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य के जिस बयान से योगी आदित्यनाथ के साथ खींचतान की अटकलें लगी थी, अखिलेश ने केशव के उसी बयान को फुस किया। जनता को संगठन और सरकार दोनों के ऊपर बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं, वो सत्ता और पद के भोग के लालच में है। उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। भाजपाई सत्तान्मुखी, सेवान्मुखी नहीं। केंद्र में भले ही तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन बीजेपी यूपी की हार को हजम नहीं कर पा रही। अयोध्या की हार तो पार्टी को रह रहकर कचोटती है और इसकी टीस बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आती है। हालांकि पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह ये रही कि बीजेपी के कई नेताओं ने खुलेआम ये कह दिया कि संविधान बदलने के लिए 400 पार जरूरी है। जवाब में इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने का नारा दिया और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों ने संविधान बचाने के खातिर इंडिया गठबंधन को भरपूर वोट दे दिया। लेकिन बीजेपी की रिपोर्ट में हार की ऐसी वजहें गिनाई गई जिससे योगी आदित्यनाथ कटघरे में आ गए। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने तो बुलडोजर को ही हार की सबसे बड़ी वजह बता दिया। जाहिर है इसका असर भी हुआ और अगले दिन योगी सरकार ने लखनऊ में बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने दावा किया कि योगी सरकार अभी कमजोर पड़ गई, इसलिए उसने तत्कालिक तौर पर अपना अभियान रोका है। हकीकत में जनता से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं और पूरी पार्टी कुर्सी की लड़ाई में मशगूल है। ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता है, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे कि नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं? तो सीधे तौर पर देख रहा हूं कि ये 2 व्यक्ति हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक गुजरात के। दोनों 2029 को एम कर रहे हैं, जिसकी कहानी 27 से शुरू होती है। तो 27 और 29 एक साथ गुत्थम गुत्था है। ये वॉर ऑफ पोजीशन है। देखिए आगे आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा कार्यकर्ताओं का मनोबल, कार्यकर्ताओं का इच्छा शक्ति को बढ़ाने को लेकर के संगठन सर्वोपरि है और पार्टी नेतृत्व
का ध्यान इंगित किया, उसका अर्थ ये निकलता है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी इच्छा शक्ति ऊपर करने के लिए अपने पद से त्यागपत्र देकर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी झगड़ा है, अंतरकलह है, वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जो राजनीति चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन वो आपस में टकरा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठ के कैबिनेट की बैठक करते हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री वो दिल्ली में बैठक करते हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस ट्वीट को किया है, ऑफ़र की बात की है, वो ऑफ़र जिसके लिए है, जिसके लिए था, जो इशारा है वो समझ रहे हैं कि वो किसके लिए है। जो इन लोगों की आपस की खींचतान है उसमें इस पूरे प्रदेश की जनता पिस रही है। 2017 के बाद से ही इन लोगों के संबंधों में खटास, झगड़े और जो कलह है उससे विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के अपने विधायक उसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। पिस कौन रहा है? प्रदेश की जनता पिस रही है। तो ये जो नुकसान है ये अंत में प्रदेश का है, विकास का है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी इस प्रदेश में रही नहीं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की खबरें मीडिया में पहली बार नहीं आई। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तभी से ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं। लेकिन 2022 में उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2 दिन पहले भी ऐसा लग रहा था कि योगी अब गए तब गए, लेकिन जब केशव मौर्य दिल्ली से लौटकर खामोश हो गए तब ये मान लिया गया कि कम से कम 10 सीटों के उपचुनाव तक योगी को फ्री हैंड मिल चुका है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि योगी को हटाए जाने की खबरों का कोई आधार होता ही नहीं। योगी हैं कि हटते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यूपी से आज एक बड़ी खबर आई। यूपी की राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा। सोनम किन्नर ने राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। ये सोनम ने आरोप लगाया, मैं पार्टी में रहूंगी, सरकार में नहीं रहूंगी। सोनम किन्नर का यह बड़ा बयान। अधिकारियों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। सोनम किन्नर का यह बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। वो राजभवन गई थी जहां पर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है। हमारे साथ सोनम किन्नर जी मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। सोनम जी, मुझे बताइए कि ये इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मैं बधाई देती हूँ और मैं सर्वोच्च न्यायालय माननीय उनके द्वारा जो आदेश पारित हुआ था नालसा बनाम भारत सरकार, तो उसी आदेश पे माननीय संगठन मंत्री उस समय के माननीय सुनील बंसल जी और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आशीर्वाद से उन्होंने मेरा नाम, संगठन ने नाम दिए और योगी जी ने मेरे नाम को नॉमिनेट करते हुए मुझे उपाध्यक्ष बना दिए। यह पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है और इसकी नीति, इसकी नीयत पे काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी मेरी माँ है। नहीं, ये कौन सी बात हुई? बीजेपी आपकी मां है और आपने सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए, सरकार के विचार से, सरकार के पद से मैं इस्तीफा दी। सरकार की जो मुझे सुख सुविधा है, जैसे विधायक निवास मुझे मिला, इसका किराया अधिकारी कहते हैं जो मुख्यमंत्री ने बनाया, मुख्यमंत्री ही, योगी जी ही देंगे। राज संपत्ति विभाग जो है मेरे नाम से 11 लाख का नोटिस मेरे यहाँ भेज दिए, पुरानी अखिलेश जी ने दिए, मैं भी उनको लीगल नोटिस अखिलेश जी को भेजूंगी। जो एक संस्था को दिए, मुझे दिए, तो कैसे 11 लाख आज, और मैं जमा भी की थी, 1 लाख का 11 लाख बना दिए। दूसरी बात, इसका किराया 2 लाख नहीं जमा हुआ जब से आवास दिए, तो आवास सोनम किन्नर को नहीं दिए, आवास तो एक सरकार की संस्था को, पद को दिए। ट्रांसजेंडर बोर्ड जो किन्नर बोर्ड बना उसको दिए। तो ये सब ड्रामा। दूसरी बात, बोर्ड में बजट आया, बजट कहाँ चले गया? जब मैं उपाध्यक्ष पद पे हूँ तो हमसे राय लेना चाहिए। एक संवैधानिक संस्था होती है, बिना राय लिए हुए अधिकारी उस बजट को कहाँ से कहाँ कर दिए। और पदेन अध्यक्ष इसका जो है किन्नर ही होना चाहिए। पुरुष किन्नर वाले में
पुरुष कैसे किन्नर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे? इसका अरुण नसीम जी अध्यक्ष बने बैठे हैं, इसका भी मैं विरोध कर रही हूँ। जो बजट आया है उसमें घोटाला हुआ है, बजट का पता नहीं चला, और हमें कहते हैं जो आपको फंसा देंगे, ये करेंगे। फंसा देंगे तो न्यायपालिका, मानिए न्यायपालिका पे विश्वास है। कौन कहता है फंसा देंगे? अधिकारी एसपी गोयल मेरे कई काम रोक दिए, कई ऑपरेशन के पैसे के लिए हमने उनसे निवेदन किए। एसपी गोयल साहब है, और भी लोक भवन में जमे हुए अधिकारी हैं। इतने भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जो 33 सीट हम लोग हारे हैं, तो वह सीट का अध्ययन होना चाहिए। वहाँ के जिला अधिकारी को, वहाँ के पुलिस कप्तान को तत्काल बर्खास्त करके ऊर्जामान IAS IPS को बैठा दे वहाँ।